In this slide, now we will discuss about etiological factors of social anxiety disorder और social phobia. तो पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर ये कहता है कि अगर पेरेंट्स में एंजाइटी डिसऑर्डर की जीन्स मौजूद है और वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है, तो इससे तकरीबन 40 to 60% चांस है कि बच्चे के अंदर सोशल फोबिया डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, क्योंकि बच्चा वल्नरेबल है, जीन्स लेके अपने साथ आया है, उसमें जो एंजाइटी डिसऑर्डर की जीन्स है वो प्री डिस्पोज्ड है, राइट. इसके अलावा सेकंड फैक्टर है न्यूरो एनाटमी फैक्टर, यानी अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से भी समटाइम एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है. लाइक अमेगडाला है और दूसरा स्ट्रक्चर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. अमेगडाला जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, और जो है एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में देखा गया है, क्योंकि एमआरआई स्टडीज़ ये बताती है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनमें अमेगडाला की एक्टिविटी एक नॉर्मल इंडिविजुअल से ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो अमेगडाला एक लिमिट में काम कर रहा होता है, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल होती है, जबकि एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में उसकी एक्टिविटी हायर हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से एक्सीड कर जाती है. इसके अलावा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो वो फियर रिस्पॉन्सेज को जो है रेगुलेट कर रहा होता है, लेकिन एमआरआई स्टडीज़ ये शो करती है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो एक्टिविटी वो लेस हो जाती है, और इनके स्ट्रक्चरल में भी एबनॉर्मलिटी देखी गई है. तीसरा फैक्टर है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि अगर ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है. इनमें 3 मेन केमिकल्स आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है अगर इनकी सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाए तो. नंबर 1 पे है नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, जो कि बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है. तो अगर इसकी सिक्रीशन नॉर्मल से एक्सीड हो जाए, बढ़ जाए, तो इसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है. और इसके अलावा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में देखा गया है कि जो एक और है ब्रेन का केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम सीरोटोनिन कहते हैं, जो कि मूड रेगुलेटर कहलाता है, और इसकी जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है. इसके अलावा एक और न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, जो कि बॉडी को रिलैक्स रखने में हेल्प आउट करता है. तो अगर इसकी सिक्रीशन लो हो जाए तो बॉडी जो है रेस्टलेस हो जाएगी, इंडिविजुअल जो है बेचैनी का शिकार रहेगा, खुद को रिलैक्स नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके जो ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, वो सिक्रीशन उसकी क्या हो गई है, लो हो गई है. ठीक है, तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनका ताल्लुक एंजाइटी डिसऑर्डर से है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं. चौथा हमारे पास फैक्टर है पर्सनालिटी फैक्टर, यानी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस तरह की है, उसमें किस तरह के ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में सोशल इनहिबिशन ट्रेट है, यानी वो बचपन से शाय है, अनफैमिलियर प्लेसेस, अनफैमिलियर जो लोग हैं उनसे वो घबराता है, उनको अवॉइड करता है, उनसे बातचीत नहीं कर पाता, आई कांटेक्ट उसका मेंटेन नहीं होता क्योंकि वो शर्माता बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आगे चल के इस तरह के बच्चे जो हैं सोशल फोबिया में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सोशल फोबिया में मुब्तला हो सकते हैं, उन्हें ये डिसऑर्डर हो सकता है. पांचवा हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज़ कॉग्निटिव फैक्टर. कॉग्निटिव फैक्टर रिसर्चेज ये बताती हैं कि जो सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया का शिकार लोग होते हैं उनके बिलीव्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं, यानी कि वो सोशल सिचुएशन में जाएंगे तो हमेशा चुप रहेंगे, उनसे बात नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि उनके बिलीव क्या बन चुके हैं कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो इस तरह की जो हॉरिबल थॉट्स आती है वो क्यों आती है? उसके डिस्टॉर्टेड बिलीव्स की वजह से. उसके अंदर एक तरह का इरेशनल फियर डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से वो खामोश रहता है, वो आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाता, वो सही से बात नहीं कर पाता लोगों में सोशल सिचुएशन के अंदर. इसके अलावा बी फैक्टर ये बताता है कि उन जो लोग सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनका एक्सट्रीम फोकस होता है इंटरनल क्यूज़ में. व्हाट इज़ इंटरनल क्यूज़? यानी खुद पे ज़्यादा फोकस होगा, यानी कि अगर सोशल सिचुएशन में चले भी गए तो क्या करेंगे, एक रिजिड पोस्टर बना के बैठेंगे, वरना इनको ये डर होगा कि मैं ठीक से बैठा तो हूँ, खुद पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और बात करते हुए उसका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे होगा कि मैं सही तरह बात तो कर रहा हूँ, लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. इन हॉरिबल थॉट्स की वजह से वो सोशल सिचुएशन में सही तरह बात भी नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि उसका एक्सट्रीम फोकस सिर्फ खुद पे है. ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में देखे गए हैं. देन हमारे पास लास्ट फैक्टर है बिहेवियरल फैक्टर ऑफ सोशल फोबिया. उसके अंदर अब बिहेवियरल पर्सपेक्टिव पहले कहता क्या है? बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो फियर है वो एक लर्निंग पैटर्न है, इंसान इसको लर्न करता है, देन उसको इंड्यूस करता है. ठीक है, अब लर्न किस तरह से होता है
कि अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू फेयर इंड्यूस कैसे हो रहा है, लर्न कैसे किया जा रहा है। सो इंसान क्या करता है, दो स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट कर लेता है जब जब उसका रिपीटेड एक्सपोजर उससे होता है तो उन दो स्टिमुलस में आपस में एसोसिएशन करके उस चीज़ को लर्न कर लेता है और फिर ये अज्यूम करना शुरू कर देता है ये चीज़ें हमेशा ऐसे ही होंगी। फॉर एग्जांपल, अब दो स्टिमुलस की अगर मैं बात करूँ कि इंडिविजुअल है कोई, उसकी क्लास में इंसल्ट हुई सबके सामने, तो अब क्लास में इंसल्ट होना और सब जो बाकी उसके क्लासमेट्स है वो सब उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर बातें बन रही है, तो उस इंडिविजुअल ने क्लास की इंसल्ट को लोगों की बातों के साथ एसोसिएट कर लिया कि अब अगर जब भी वो क्लास में जाएगा उसकी इंसल्ट होगी और लोग उस पर हंसेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को यानी क्लास में जाना और इंसल्ट को एसोसिएट कर लिया, जिसके बाद उसके अंदर फेयर पैदा हो गया उस क्लासरूम से। उस क्लासरूम में एंटर होने से वो इंडिविजुअल डरता है क्योंकि उसके अंदर एक फोबिया डेवलप हो गया, सोशल फोबिया, कि मैं आज भी क्लास में जाऊँगा, स्कूल जाऊँगा, सब मुझ पे हँसेंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह का फ़ियर इंड्यूस हो गया, उसने दो तरह के स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट कर लिया, हालाँकि ऐसा नहीं था। रोज़-रोज़ तो किसी की इंसल्ट नहीं होती, अगर आज हुई है तो उसको कल इस चीज़ को फेस करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उससे नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न कि उसके अंदर एक फ़ियर इंड्यूस हो गया। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहती है कि उसके अंदर फ़ियर सस्टेन रहेगा। फ़ियर सस्टेन कैसे रहेगा? वी ऑल नो अबाउट दैट कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट गेनिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पैन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइफ इज़ ऑल अबाउट गेनिंग रिवॉर्ड एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। हर इंसान चाहता है कि उसको रिवॉर्ड मिले और पनिशमेंट से वो बचे। तो यहाँ पे उसके लिए पनिशमेंट या पेनफुल क्या चीज़ है कि वो क्लासरूम में जाएगा तो उससे लोग वो फेस नहीं कर रहा, उन लोगों को, उस सिचुएशन को वो दोबारा फेस नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर एक तरह का फेयर पैदा हो चुका है। तो अब एक दफ़ा उसने अवॉइड किया उस सिचुएशन को, तो ये उससे क्या हुआ, उसके लिए रिवॉर्डिंग था क्योंकि उसने अपनी एंजाइटी को कम महसूस किया सिचुएशन को अवॉइड करके। ठीक है, अपने फियर को फेस नहीं कर रहा है, सिचुएशन को फेस नहीं कर रहा है। तो अगर किसी हद तक इंसान अवॉइडेंस पैटर्न यूज़ करता है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन हर बार उस सिचुएशन से बचने के लिए वो ये समझता है कि अवॉइडेंस पैटर्न इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दिस सिचुएशन, तो फिर वो एक एबनॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न कहलाएगा, क्योंकि आप अपने अंदर डर पैदा करने के बाद उसे सस्टेन किए हुए हो, उसको ख़त्म नहीं कर रहे हो। ख़त्म कब होगा, जब आप सिचुएशन को फेस करोगे। तो आप फेस नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने ये चीज़ अपने जहन में बिठा ली है कि अगर आपके लिए रिवॉर्डिंग, आपको खुशी किस चीज़ से मिल रही है, सिचुएशन को अवॉइड करके आप रिलैक्स फील कर रहे हो, तो इसलिए आपके अंदर फियर अपनी जगह कायम है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव यही कहता है कि फेयर जो है एक लर्निंग पैटर्न है। इंड्यूस कैसे होता है, बाय द एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट स्टिमुलस, एंड देन सस्टेन कैसे रहता है, जब तक इंसान ये समझता रहेगा कि अवॉइडेंस जो है बेस्ट वे है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए, और तो फिर वो सिचुएशंस हमेशा डील इसी तरह ही करेगा, अवॉइड करता जाएगा, और तो फिर अगर अवॉइड करता जाएगा तो वो फेयर अपनी जगह बरकरार रहेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल फोबिया।